पत्रकार राजनेता जनाब साहिद सिद्दीकी साहब, एडीएम साहब और मेरे सम्मुख बैठे हुए बुढ़ाना के सभी मुअज़्ज़िज़ और संभ्रांत जन, भाइयों एवं बहनों, प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं बुढ़ाना की इस ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करता हूं और मैं विशेष रूप से चेयरमैन साहिबा का और प्रमोद जी का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं बुढ़ाना तो जब से कमिश्नर बना सहारनपुर मंडल का कई बार आना चाहता था, लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान हुआ और आपके कारण मुझे बुढ़ाना आने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ के इतने सारे लोगों से एक साथ मिलने का मौका मिला। आप सभी लोग विदित हैं कि बुढ़ाना का इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत प्राचीन काल से बुढ़ाना नगर का अस्तित्व है और आईने अकबरी में भी बुढ़ाना का जिक्र है कि बुढ़ाना परगना से लगभग 3700 रुपए की आय कुछ जमाने में होती थी और यहाँ पर 300 पैदल सेना और 40 घुड़सवार सेना रखी जाती थी। फिर जैसा कि आपने बताया, बेगम समरू राव, अमर सिंह जी और वो कौम जो अपने इतिहास को सजो कर रखती है, मैं समझता हूँ कि वही कौम सभ्य और सुसंस्कृत कौम है और हम सभी लोगों को अपने इतिहास को, अपने गौरवशाली इतिहास को सजो कर रखना चाहिए। दुनिया में हमारा देश तो बहुत प्राचीन है, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। जो बहुत नए देश है अमेरिका, जिनकी कहानी ही उनकी आज़ादी की लड़ाई के बाद शुरू हुई, उसके पहले वहाँ के रेड इंडियंस रहते थे और यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। उनके प्रत्येक गांव में एक म्यूजियम होता है और उस म्यूजियम में वहाँ के जो भी स्थानीय इतिहास होते हैं छोटे मोटे, उसको सजो करके रखते हैं। हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है, लेकिन हम अपने ऐतिहासिक चीजों को भूल जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम एक ऐतिहासिक पुरुष की याद में ये सम्मान समारोह कर रहे हैं और जनाब साहिद सिद्दीकी साहब के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। इनका परिवार देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल था। आपके वालिद वो न सिर्फ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल रहे, जब लोकतंत्र पर खतरा आया, इमरजेंसी लगी तो उसका भी उन्होंने विरोध किया और मैं समझता हूँ कि उनके साथ आप भी शायद जेलों में रहे। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जनाब साहिद सिद्दीकी साहब के लिए और उनके मशहूर वालिद साहब के लिए जोर से आप लोग ताली बजाएं और इनका इस्तकबाल करें। आज यह पुरस्कार इनको दिया गया है, इससे बुढ़ाना का भी गौरव बढ़ा है और यह पुरस्कार स्वयं से भी सम्मानित हुआ है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और आज जिस पुस्तकालय की नींव पड़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पुस्तकालय बुढ़ाना के गौरव में एक नया अध्याय जोड़ेगा और इस पुस्तकालय के माध्यम से बुढ़ाना की जो प्रतिभाएं हैं, विशेष रूप से जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, उनको लाभ मिलेगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, इस ऐतिहासिक धरती को पुनः प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।